बढ़िया जेडी भाई के गाने सुने। अब थोड़ा फिर मेरे माजड़े में आप आ जाओ। देखो आप जानते हो मैं तो ऐसी बात कभी करता ही नहीं जिंदगी में जिससे दिमाग पे लोड पड़े। ये जो दो लड़के पीछे बहुत जरूरी वार्ता कर रहे हैं इसको जारी रखने दो, हमारा प्रोग्राम तो ऐसे ही चलेगा। भाई आनंद में रहना चाहिए। देखो दुनिया में भाई साहब तीन तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो रूस की तरफ है, दूसरे वो जो यूक्रेन की तरफ है, और तीसरों को कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। वो कच्चा बादाम पे वीडियो बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे, उनको दुनियादारी से लेना देना ही नहीं है। आजकल तो ये विशाल भावसार, ये बढ़िया मेरे दोस्त हैं, कहीं भी 3-4 लोगों की जगह देख के बैठ जाओ। बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त हैं, बहुत बढ़िया बाबूजी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब बाबूजी बढ़िया ही चलना चाहिए दुनिया में ऐसे ही। ये पीछे जो लोग आ रहे हैं, बैठो, भगवान ने खड़े रहने के लिए पैर दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया ही होगा। और वैसे भी डार्विन का सिद्धांत है कि हम शरीर के जिन अंगों का प्रयोग नहीं करते वो धीरे धीरे लुप्त हो जाया करते हैं। ये छोरे वही खड़े हैं, गर्लफ्रेंड के मोबाइल में बैलेंस ये डलवाते हैं और बातें वो हम जैसों से करती है। मस्त रहना चाहिए भाई साहब। एक लड़का आ गया, मैं क्या है भाई साहब बहुत ज्ञानी आदमी, मेरे जितना ज्ञानी आदमी आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। सही कह रहा हूं। ये छोरो आ जाओ तुम, और जो जाएगा जिसको मैं श्राप दे दूंगा, भगवान कसम तुमको घर की कुंडी अंदर से बंद मिलेगी। ये इधर भी 2-4 जवान खड़े हुए हैं, बहुत जरूरी वार्ता कर रहे हैं। भैया मारी भी सुन लो दादाओ, ये डांस करने आए थे। ऐसे बहुत सारे ज्ञानी होते हैं देश में। हमारे पड़ोस का एक लड़का आ गया एक दिन, तो मेरे को बोला अलबेला जी गुरुजी ज्ञान दो। मैंने कहा क्या ज्ञान दो तेरे को? बोला भाई साहब मेरा ब्याह होने वाला है। तो मैंने कहा ब्याह होने वाला है तो क्या ज्ञान दो? बोले यार भाई साहब ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई जिंदगी भर मेरे संपट में रहे। अरे मैंने मेरी खुद की नहीं रहती संपट में, तो तेरी कहां से रहेगी? बोला नहीं भाई साहब आप तो ज्ञानी आदमियों को ज्ञान दो जो लुगाई बिल्कुल चू चपाट नहीं करे। अरे मैंने कहा तेरे को ऐसा ज्ञान दूंगा लुगाई बिल्कुल चू चपाट ही नहीं करेगी। बोले दो। मैंने कहा एक बात बता तू पीता है? बोला भाई साहब कैसी बात कर दी, मैं तो हाथ ही नहीं लगाता। तो मैंने कहा हो गया काम। पहले ही दिन लुगाई के पास, जैसे ही तेरी शादी हो उसी रात को लुगाई के पास बोतल लेके जाना पूरी 100 पाइपर की, और ले जाके रख देना। लुगाई देखते ही कहेगी अरे ये कैसा बेवड़ा पति मिल गया मेरे को, पहले ही दिन ये तो बोतल लेके आ गया। उसी के सामने है ना उस बोतल को दीवार पे फेंक के मारना और फोड़ देना और कह देना आज से तेरे प्यार में बंद। लुगाई ऐसी संपट में रहेगी चूचाट ही नहीं करेगी। उसने भाई साहब वैसा ही किया। शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास बेड पे ले जाके बोतल रख दी। जैसे ही बोतल रखी तो लुगाई बोली ठीक है बना, लेकिन मेरे पेट में सोडा मत डालना। मैं तो दिमाग की बात करता हूँ भाई साहब, जितना आप लोगों के अंदर टोटल दिमाग है उतना मेरा खराब ही रहता है। हंसी के लिए ज्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है। अभी मैं जैसे ही यहाँ आया बड़वानी में, एक लड़के ने मेरे पूछ लिया भैया एक बात बताओ। मैंने कहा पूछ। बोला बताओ ये सब लड़कियां मांग में सिंदूर क्यों भरती है, मतलब ये लेडीज। बोला महिलाएं मांग में सिंदूर क्यों भरती है? मैंने कहा बेटा सिंदूर देखते ही झट समझ जाना चाहिए कि इस प्लाट की रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है। बोला फिर ये मर्द मांग में सिंदूर क्यों नहीं भरते? अरे मैंने कहा गोचर भूमि है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जहाँ जगह खाली देखी है वही प्लाट पे कब्जा कर लेते हैं। दिमाग से काम कर। मैं तो जब 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था, मैं तब से इंटेलिजेंट आदमी। ये जितने 3-4 ये बच्चे बैठे हैं, बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं सबको परीक्षा में पास होने का फार्मूला देके जा रहा हूँ।
मैं जब 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो मैं पूरी कॉपी खाली छोड़ता था। पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा पन्ना खाली, और एंड के पेज पे लिखता था, मास्टर तूने तेरी माँ का दूध पिया है तो पास करके दिखा। अपना 8 तक फेल होने का चांस ही नहीं आया। अच्छा, स्कूल में मास्टर सवाल भी ऐसे पूछता था, बता बेटा। मैंने कहा पूछो मार साहब। बोला बता बेटा, लड़की में कौन सी ई की मात्रा लगती है। मैंने कहा गुरुजी पहले तो लड़की दिखाओ। लड़की अगर अपन से बड़ी है तो बड़ी ई की लगा दें, छोटी है तो छोटी ई की लगा देंगे, और बराबर की तो फिर मात्रा लगाने की जरूरत क्या है, ब्याह करो ना यार। देखो भाई साहब, मेरे साथ है ना कोई नाचने गाने का यंत्र नहीं है, मेरे पास तो बस मेरी बोली है। बस आपकी तालियां मेरे लिए यंत्र है, आप तालियां बजाते रहो। मेरी हालत क्या है भाई साहब, वो देखिए आपने शोले तो देखी होगी। शोले में वो कहता है ना कि जब तक बसंती तेरे पांव चलते रहेंगे तब तक इसकी सांसें चलती रहेगी। तो जब तक आपकी तालियां चलती रहेगी तब तक मेरी भी सांसें चलती रहेगी। बाकी मेरा कोई भरोसा नहीं। मैं तो क्या है, हर काम हास्य तो भाई साहब हर जगह बिखरा पड़ा है। मैं एक दिन बस में सफर कर रहा, बस में कंडक्टर आ गया। कंडक्टर बोला भाई साहब आपका हो गया, भाई साहब आपका हो गया, भाई साहब आपका हो गया। एक भाभी जी बैठी, भाभी जी से पूछ लिया, भाभी जी आपका हो गया। भाभी जी बोली बेवकूफ मेरा तो होके चलने भी लग गया, आगे जा थोड़ा टिकट काट। दुनिया में हंसी हर जगह बिखरी पड़ी है। हंसने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपके तन में मुस्कुराहट होनी चाहिए तो अपने आप हंसी आ जाएगी। और जो मान लो आदमी जो जिंदगी में सुमड़ाई बन के बैठा रहे, उसको तो कैसे हंसी आए। वो 3 आदमी थे, तीनों एक जहाज में सफर कर रहे, पहला अमेरिका का, दूसरा पाकिस्तान का और तीसरा हिंदुस्तान का। तीनों जहाज में सफर कर रहे तो तीनों को जहाज में एक चिराग मिला। उन्होंने चिराग घिसा तो उसमें से जिन्न बाहर निकल के आया। बाहर निकलते ही जिन्न बोला कि मैं तुम तीनों को मार दूंगा। तो तीनों जिन्न के पैरों में गिर गए। बोलो भाई साहब मारो तो मत, थोड़ी सी तो छूट दो। जिन्न बोला ठीक है, मैं तुम तीनों को एक छूट देता हूं। तुम तीनों समंदर में एक कोई छोटी सी चीज उठा के फेंको। वो चीज इतनी छोटी होनी चाहिए कि मेरे को नहीं मिलनी चाहिए। अगर मेरे को मिल गई तो मैं उस आदमी को मार दूंगा जिसने फेंकी है। अब पहला नंबर अमेरिका वाले का था। अमेरिका वाले ने अपनी दिमाग लगाया, दिमाग लगा के जेब में से एक आलपिन निकाली, पानी में फेंक दी समंदर में। जिन्न गया, 2 मिनट में आलपिन ढूंढ के ले आया, अमेरिकन खलास। दूसरा पाकिस्तान का था, थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी था, उसने भी अपना दिमाग लगाया, सर में से एक बाल उखाड़ा, समंदर में फेंका, जिन्न गया और 2 मिनट में आलपिन भी ढूंढ के लिए आया, पाकिस्तानी भी खलास। अब तीसरा हिंदुस्तान का, और इंडिया में भी भाई साहब बड़वानी का, वो सबसे ही ज्यादा 1.5 छाना। उसने अपनी जेब में से एक डिस्प्रिन की गोली निकाली, समंदर में फेंकी। डिस्प्रिन की गोली जाते ही गुड़ गई। जिन्न के बाप की याद नहीं हो।